पता है 3 नंबर, मैं डी नहीं बता रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई सा बता। बोलो। फर्स्ट हाउस में कोई करंट नहीं है, ठीक है। सेकंड हाउस में वीनस, मून, मार्स। फोर्थ हाउस में सैटर्न, फोर्थ हाउस में सैटर्न, फिफ्थ में केतु, एट्थ में जुपिटर, 11th में राहु और 12th में सन और मर्क्यूरी। चलो मैं इस कुंडली पे ना थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। पूरा एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ओवरऑल पूरी कुंडली को बता देता हूँ और आपको उसी प्रकार से कुंडली को देखना है, ठीक है। अब तक जितना किया ना, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ आपको इसमें लिंक कर दूं इस क्लास में, ठीक है। अब इसमें, अब आपने पूछा कि मैंने मेडिकल बोला, ठीक है, मैं अब मेडिकल के लिए बोल रहा हूँ, एजुकेशन भी कवर होगी, प्रोफेशन भी कवर होगा, बाकी चीजें भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, सारी चीजें। क्यों मेडिकल इनके लिए अच्छा हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, आपका लग्नेश कहाँ गया? 12th हाउस में। क्या क्या कह रहा है? 12th हाउस में जब लग्नेश जाएगा तो वो 2-3 चीजें कहेगा। आप शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, ठीक है, वीकनेस की आपको प्रॉब्लम होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप हॉस्पिटल में या विदेश चले जाते हैं तो आप परफेक्टली फाइन रहेंगे, ठीक है। 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल और विदेश। नंबर 1, लगन पे दृष्टि किसकी है? शनि की। शनि की दृष्टि है ना लगन पे, 10वीं दृष्टि। तो शनि शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको छोड़ेगा नहीं। 4th हाउस में जब शनि होता है तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, जीवन भर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, वो 8th लॉर्ड है, तो आपके घर में इंटरफेरेंस किसका होगा? आपके इन-लॉज का होगा। दूसरे नंबर पे किसका होगा? आपके पिता का होगा, ठीक है। तीसरी बात, अब ये मान लो ये बन जाती है सर्जन, ठीक है, क्या होगा? आप हॉस्पिटल में जाओगे, 12th हाउस में लगने सेटिस्फाइड, 8th लॉर्ड इन 6th हाउस सेटिस्फाइड। 8th हाउस क्या है? सर्जरी। वो कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। आप ओकल्ट पढ़ोगे या सर्जन बनोगे या 8th हाउस से जुड़ के चीजें काम करोगे तो आपका मन ठीक रहेगा, वरना मन से पीड़ित रहोगे, ठीक है। आपके घर में कुछ धार्मिक कार्य होते रहेंगे क्योंकि आपका 9th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, सॉरी 4th हाउस में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे साथ में कौन बैठा है? सन बैठा है। सन कौन से घर का स्वामी है? 3rd हाउस का। 3rd हाउस किस चीज को बताता है? एक तो कम्युनिकेशन को बताता है, एक आपके करेज को बताता है, हिम्मत को। आप हिम्मत कहाँ दिखाओगे? 12th हाउस में। 12th हाउस में हिम्मत दिखाने का मतलब क्या हुआ? अगर आप सर्जरी करोगे या हॉस्पिटल में रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली करेज आ जाएगा। आप विदेश में जाओगे, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। आप अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, कम्युनिकेशन का लगनेश के साथ बैठा है, अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। आप करेज बेडरूम में दिखाओगे, तो इस व्यक्ति से बेडरूम में लड़ाई नहीं करनी है, वरना ये मारेगा फिर। क्योंकि करेज का स्वामी कौन है? सूर्य। कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। ये आपकी लेखन प्रतिभा को या हाथों से जो कलाकारी होती है, 3rd हाउस उसका है, आपके हाथों का है ना। सर्जन क्या करता है? वो हाथों की तो कलाकारी है, उसकी हाथों में ही तो सफा है उसके, जिससे वो ऑपरेशन कर रहा है। पेंटर में और सर्जन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। बहुत अच्छी पेंटिंग है इसकी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, ठीक है, क्यों है? तो अगेन फिर यहीं से हो गया। हॉस्पिटल में जा रही हैं चीजें, बेडरूम में जा रही हैं चीजें, ठीक है। और अच्छा पेंटिंग करना है तो बेडरूम में बैठ जाओ, पेंटिंग करते हो, अच्छी होगी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जुपिटर भी 8th हाउस में आ गया। जुपिटर कहाँ का स्वामी है? आपका 10th हाउस का स्वामी है। कर्म आपका उसने 8th हाउस से जोड़ दिया, फिर सर्जन बना दिया मैंने यहाँ पे भी कर्म से, ठीक है। आपका बिजनेस या आपका स्पाउस भी 8th हाउस से जुड़ गया, तो इंडिपेंडेंट आप अपना हॉस्पिटल खोल लो। चलो स्पाउस की बात हम नहीं करते, ठीक है। केतु 5th हाउस में बैठा है, केतु खुद मेडिकल का कारक है।
दूसरी उसकी राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। कोरूलर किसका है? स्कॉर्पियो का। हाँ। 6th लॉर्ड इन 5th हाउस। तो अगेन आपकी बुद्धि या तो जेलसी में रहे, कॉम्पिटिटिव उसमें रहे, या फिर आप मेडिकल में चले जाओ। नहीं जो प्रदीप जी आपने बोला ना कि कंसीव करने में मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होगा, मैं उसके हाँ, तो अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो कुछ नहीं चाहिए ना फिर। हाँ, फिर कुछ नहीं चाहिए। केतु जर्नली होता है तो मेडिकल इंटरवेंशन देता है, लेकिन जब आप ही सर्जन हो गए तो क्यों चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको। अब इस पे आ जाओ सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे क्या हो रहा है? यहाँ वीनस बैठा है। वीनस आपके कहाँ कहाँ का स्वामी है? एक तो 5th हाउस का स्वामी है, एक 12th हाउस का स्वामी है ना? तो हाँ, बुद्धि से धन प्राप्ति होगी। एक तो ये हो गया 5th हाउस के थ्रू। 12th हाउस का मतलब है कि फॉरेन से होगी, तो जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे हॉस्पिटल खोलोगे, कहीं और भी खोल सकते हो, ठीक है? या हॉस्पिटल से आपकी अर्निंग होगी, हॉस्पिटल से अर्निंग होगी, ये भी हो जाएगा। ये भी ठीक हो गया, धन का संबंध। 8th हाउस से देख कौन रहा है? बृहस्पति। 10th लॉर्ड होके 8th हाउस से कौन देख रहा है? बृहस्पति। तो वो भी यही तो कह रहा है कि 8th हाउस से इनकम होगी। फिर कौन बैठा है यहाँ पे? मून, वो तो स्वराशि का है। चलो अब यहाँ बैठा है मंगल। मंगल 11th लॉर्ड है, तो एक तो ये कह रहा है कि निरंतर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, जिसका 11th लॉर्ड उसमें ये सोशल सर्कल से होगी। तो ठीक है, आप डॉक्टर बन गए, आपके सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, फिर आपको रेफरेंस आ रहे हैं, इस तरीके से कुछ चीजें होती जा रही हैं। या आपने कोई ऐसा हॉस्पिटल खोल लिया जो ट्रस्टेबल हॉस्पिटल भी होते हैं, ऐसा भी आप साथ में हॉस्पिटल खोल सकते हो, ठीक है? और 6th हाउस क्या है? बीमारी। तो बीमारी से धन की प्राप्ति या नौकरी से धन की प्राप्ति, ठीक है? अब आप ये बताओ कि मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन भी है, मून भी है, ठीक है? तो मार्स किस चीज का कारक है? सर्जरी का। किसके साथ है? वीनस के साथ। वीनस कौन है? धन कारक। मून क्या है? मन का कारक है। तो चलो जिसमें मन लग जाए उससे आ जाएगा, ट्रैवल करोगे उससे आ जाएगा। अब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन आपको डाउट दे रहा है कि आप मेडिकल से नहीं जुड़ सकते? नहीं प्रदीप जी, एक तो मेरा वो था जो आपने पहले बोला ना इसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो पूछ लूं केतु का जो है इसमें रोल। और दूसरा ये कि मैंने इससे पहले जिसको भी इसका चार्ट दिखाया है D1, तो हमेशा बोलते हैं कि मून कमजोर है इसका। अरे तो आप पता नहीं कहाँ कमजोर और मजबूत को छोड़ो ना। आप अभी इतना इतना आपको इतना मार्स की एक्टिविटी देखो। मून और वीनस में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। मून और वीनस में हाँ नहीं होती है। प्रॉब्लम करता है मंगल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। हाँ तो अब जब मंगल की एक्टिविटी से आप जुड़ गए, हाँ तो मून में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सर्जन बना देगा वो तो आपको। थैंक यू। और ये टेक्निकल एजुकेशन दे ही देगा। तो यहाँ पे भी वीनस के साथ मार्स है, तो टेक्निकल एजुकेशन वैसे भी दे देगा ये आपको। तो अगर ये उस लाइन में जाती हैं, हाँ पूरी कुंडली एक साथ इनकी सेट होगी, जीवन में कोई परेशानी इनको नहीं है। और D1 में कहते हैं केतु बैठा है 7th हाउस में, तो स्पाउस से प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो डॉक्टर मिल जाएगा ना स्पाउस। अरे डॉक्टर मिल जाएगा ना, यहाँ भी तो डॉक्टर ही मिल रहा है इसमें भी। ठीक है ठीक है। और जब मेडिकल करोगे तो फिर ठीक है ना, आप केतु का काम कर तो रहे हो, क्यों? सारी आपने हाँ जी क्लास में है क्लास 5। भगवान, अरे मैं दिन भर बैठ के ना यही 4-5 कुंडलियां देखती रहती हूँ, जितना प्रदीप जी पढ़ाते हैं यही देखती रहती हूँ। अब जो भी डाउट हो पूछूं, अभी से पढ़ाने में फोकस। अब अभी अभी से पढ़ रही है वो, उसको उसमें बहुत इंटरेस्ट है बायोलॉजी में। देखो एनाटॉमी एनाटॉमी तो पढ़ती है अभी। मैं आपको एक चीज और, अब आप बोलो कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन ये है, केतु जब भी 5th हाउस में बैठता है ना, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसने बहुत पढ़ाई की होती है। लेकिन वो जानबूझ के पढ़ाई कम करना चाहता है, क्यों? उसका फोकस चला जाता है 11th हाउस पे, राहु के कारण, धन कमाने पे, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपने ट्राइन तो पढ़ाई है आप लोगों ने, यहाँ पे जुपिटर और मरकरी एक ट्राइन में है। जुपिटर से 5th में बैठा है मरकरी और सन, और इधर सैटर्न भी बैठा है, ठीक है? तो दूसरा ये है कि इनका प्रोफेशनली कर्म के लिए ये मेहनती भी रहेंगी, हार्ड वर्किंग भी रहेंगी, इनका प्रोफेशनल लाइफ ग्रो भी करेगा, और ये इंटेलिजेंट भी है।
अब इसमें सिर्फ एक चीज देखनी होगी कि जब इनका वो एग्जाम होगा नीट का, आई थिंक नीट का होता है ना, हाँ नीट का, उस समय पर इनकी महादशा अंतरदशा या उस समय पे ट्रांजिट क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहानी लिखेगा कि ये क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो जन्म कुंडली में योग है। अभी तो प्रदीप जी सैटर्न की चलेगी 2037 तक महादशा सैटर्न। तो अभी है 5वीं में, तो 7 साल बाद, तो 7 साल मतलब 25 और 7 31 में, 2031 में ये 12th में होंगी, है ना। तो शनि चल रहा है, अब शनि इसमें चल रहा है, तो शनि तो इनका भाग्य का स्वामी है, वो तो बढ़िया होगी महादशा तो आपकी। उस समय अंतर क्या चलेगा, अगर वो अंतर इनको 6th हाउस से जुड़ के मिल गया तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। ये अंतर दशा देखनी नहीं आती, उसको क्लिक करो तो और ज्यादा विंडोज खुलती रहती है, क्लिक करते जाओ फ्लैश लगा के प्लान्स दिखे। नहीं, एक ही बार क्लिक कर, एक ही बार क्लिक करना है बस आपको, ठीक है। और इनका मून यहाँ पर है, तो आप लगाओ अभी 7 साल बाद, तो अभी शनि कहाँ चल रहा है, अभी शनि है यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, तो यहीं पे होगा ऑलमोस्ट, 7.5 का फेज भी नहीं होगा, 11th हाउस में होगा, मतलब चंद्रमा से, तो क्वालिफाई कराने के लिए वो भी सहयोग करेगा। इसको एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, पढ़ा सकती हूँ, मेरी नोट पढ़ती रहती है। वो इसलिए है ना, ये आप सर्जन में और एस्ट्रोलॉजर में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, पढ़ाई दोनों 8th हाउस का ही काम कर रहे हैं। कुंडली देखनी आ गई आप लोगों को, थैंक यू। बस आपको ऐसे एक एक स्टेप करना है। अब देखो मान लो आप रेंडमली पूछ लो ना कि इसको क्या कराएं, तो बड़ा मुश्किल होता है उसका जवाब करना, क्यों, क्योंकि इतने सारे प्रोफेशन हैं, इतनी सारी एजुकेशन हैं, आप एकदम नहीं क्लियर कर सकते उसको। तो इसलिए जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो आप कोशिश करो कि पहले तो इतने छोटे उसमें डिस्कस करने की ऐसी बहुत आवश्यकता है नहीं, 5 मिनट में बच्चा सामने हो, बच्चा आपके साथ हो, 10th के आसपास जब बच्चा है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट होगा ना, उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट होगा, पता चले आपको उस स्ट्रीम का पता ही नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट करती है, और घर आपको पता है, तो उस सेंस में। अब मान लो 3rd हाउस से मैं कह जा रहा हूँ इनको सेल्स एंड मार्केटिंग में डाल दो, सेल्स एंड मार्केटिंग में डाल दो, और बच्चा कह रहा है मुझे ब्लॉगिंग करनी है, वो भी तो 3rd हाउस का काम है भाई, वो भी अच्छी है। ये मुद्दा है, बस इतना वो अंतर है, तो इसलिए सामने वाला साथ हो तो ज्यादा जरूरी है, अच्छा होता है।